बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि कोई भी मेरी वीडियोज़ अपडेट हों तो आपको फ़ौरन उसका मैसेज मौसूल हो सके। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम इन पेज की क्लास नंबर 15 में मास्टर पेज बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट मेन्यू में इंसर्ट तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मास्टर पेज ऑब्जेक्ट। देखिए, मास्टर पेज हम क्यों बनाते हैं? जब हम कोई बुक्स वगैरह बनाते हैं, कोई बुक टाइप करनी है या कोई नज़म की बुक लिखनी है, इशार की बुक लिखनी है, तो वहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं जो कि हमें हर पेज के ऊपर वही सेटिंग्स चाहिए होती हैं। जैसे कि हेडिंग्स हैं, पेज नंबर्स हैं, बुक का क्या साइज़ होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम पहले डिसाइड करते हैं मास्टर पेज के अंदर और फिर वही चीज़ हमें तमाम पेजेस के ऊपर मिल रही होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, फॉर्मेट टैब में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है मास्टर पेज ऑब्जेक्ट। ये मास्टर पेज ऑब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। ये देखें, इस जगह पर जहाँ मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये इस जगह पर लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट बॉटम पे देखें, ये एम लिखा हुआ आ रहा है। एम जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, मैं इसके सराउंडिंग में सर्कल की तरह माउस को घुमा रहा हूँ। ये हमारा बटन जो होता है ये हमारा होता है मास्टर पेज का बटन। ठीक है, अब मास्टर पेज पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो इस वक्त कर्सर बिलिंग हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, ये कर्सर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा पेज है उसका लेआउट बिल्कुल आपको अलग से नज़र आएगा। देखें, एम पर मैंने क्लिक किया, ये हमारा कर्सर ख़त्म हो गया, ये हमारा इस वक्त मास्टर पेज ओपन हो गया है। एरो टूल से आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपने बुक का जो साइज़ है वो क्या रखना है, 4.5 बाय 7.5 रखना है, 6 बाय 9 रखना है। ज़्यादातर जो बुक्स प्रिंटिंग होती हैं वो 4.5 बाय 7.5 या 6 बाय 9, वरना जो भी आपका साइज़ है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कह दिया कि 4.5 बाय 7.5 या 6 बाय 9 की बुक आप बनाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो आपने साइज़ रखना है बुक का वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक है, इन दो बॉक्सेस के अंदर विद और ये हाइट आ गई। यहाँ पर आप कुछ भी इंटर नहीं करेंगे। ये जो दो बॉक्सेस हैं यहाँ पर, यहाँ आप अपनी बुक का सबसे पहले साइज़ इंटर करेंगे। साइज़ इंटर करने से पहले आपने एक काम करना है कि यहाँ से गाइडलाइन जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर ले आनी है, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, गाइडलाइन हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। तो ये गाइडलाइन आने के बाद यहाँ पे मैं बुक का साइज़ दे रहा हूँ 6 में इसकी चौड़ाई रख रहा हूँ और 9 इसकी जो है लंबाई रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्लिक किया, 6 बाय 9 इंटर किया, तो ये देखें ये पेज जो है मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है ये 6 बाय 9 का हो गया है। ठीक है, अब एरो टूल से लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो की से इसको गाइडलाइन के बिल्कुल मुताबिक आप रख लीजिए। ये हमारा बिल्कुल सेंटर आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ ऊपर जो है मैं बुक का कोई भी नेम देना चाहता हूँ और वो नेम मुझे हर पेज पर चाहिए। सफ़ा नंबर है वो मुझे हर पेज पर चाहिए। तो देखें, इस वक्त मास्टर पेज के ऊपर आपका सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स काम करता है, ये वाला बॉक्स काम करता है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर आप कुछ इसमें लाइनिंग वगैरह देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसका बॉर्डर देना है ये भी आप दे सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको मास्टर पेज समझा रहा हूँ, उसके बाद जब मैं बुक्स बनाऊँगा तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मज़ीद आ जाएंगी कि बुक्स की डिज़ाइनिंग किस तरीके से होती है। ये साइज़ लेने का तरीका आज हम पढ़ेंगे, मास्टर पेज बनाने का तरीका पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बुक्स को भी देखेंगे कि बुक्स को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए, मैं कह रहा था कि अगर आप यहाँ पर
टेक्स्ट बॉक्स को कोई बॉर्डर देना चाहते हैं या ऊपर कोई लाइन देना चाहते हैं, अगर आपने लाइन देनी है तो ये आपके पास लाइन टूल है, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप इसको जो भी लेआउट इसका रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। इसकी आपने थिकनेस कितनी रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है बुक का नाम। ये बॉक्स कौन सा लिया है मैंने, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा हमारे पास। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लें। अगर हम देखें तो ये लाइन जो है थोड़ी सी इधर कर लीजिए और इसको ऊपर करें। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखना है, हैंड टूल लिया, इसमें हम लिख देते हैं ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसका बॉक्स का साइज छोटा कर देते हैं। टेक्स्ट अगर सेंटर में करना है इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ से सेंटर कर लीजिए इसको। इसके बाद अब हमें वहाँ पे पेज नंबर चाहिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी, और कंट्रोल वी से पेस्ट, ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब हमें सफ़ा नंबर चाहिए, तो इसको डिलीट किया हमने, इंसर्ट में आए और यहाँ पे पेज नंबर हमने कर दिया। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं सफ़ा नंबर तो यहाँ पे लिख लीजिए। फॉर्मेटिंग आपके अपने हाथ में, आप जिस तरीके की भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इंसर्ट पेज नंबर, ठीक है, इसको भी हम बिल्कुल लेफ्ट पे कर लेते हैं। ये आपका आ गया सफ़ा नंबर। इसके बाद यही लाइन मुझे नीचे चाहिए, कंट्रोल सी, नीचे आइए और कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने मास्टर पेज के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर दी है। ये जो ऑब्जेक्ट का बॉर्डर है, अगर इसमें भी आप इसका बॉर्डर लाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो यहाँ से बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मास्टर पेज आपने ऑफ कर देना है। मास्टर पेज ऑफ करने के लिए दोबारा इसी मास्टर पेज के बटन एम के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपने अप्लाई करवा दिया। अब आप यहाँ पर कुछ भी बुक टाइप करना चाहते हैं, यहाँ से हम सैंपल ले लेते हैं।
कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी। ठीक है, इसके बाद इसको कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया। अगर आप यहाँ पे जाएं फॉर्मेट में पैराग्राफ के अंदर, तो देखें ये जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के साथ टेक्स्ट मिल रहा है दोनों साइड से, इसको अगर मैं जस्टिफाई कर दूं तो ये एक अच्छी लेआउट नज़र नहीं आ रही है। तो फॉर्मेट पे जाएं, फॉर्मेट पे जाने के बाद पैराग्राफ, यहाँ पे आप कर दें बिगनिंग के अंदर 0.1, एंडिंग भी कर दें 0.1। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसको कर दें ओके। तो ये देखें अब ये लेआउट अच्छा लग रहा है। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये आपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है, ये अब हमारे पास 7 पेजेस के ऊपर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो देखें अब ये हमने जो मास्टर पेज बनाया था वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे बनाया था। अब हर पेज के ऊपर ये तमाम चीज़ें जो मास्टर पेज पे हमने अप्लाई करवाई थी वो हर पेज के ऊपर अप्लाई होंगी। ऑल्टर के साथ पेज अप करेंगे तो देखें पेज ऊपर की तरफ आएगा, सफ़ा नंबर 3, सफ़ा नंबर 2, सफ़ा नंबर 1। ऑल्टर की के साथ पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर पेज कहलाता है। तो ये नीचे भी देख सकते हैं आप, तमाम चीज़ें अप्लाई हुई हुई हमारे पास। तो ये एक हमारे पास मास्टर पेज का ऑप्शन होता है इन पेज पर, जिसमें हम बुक्स वगैरह टाइप करने से पहले अपनी तमाम सेटिंग्स करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।